This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। श्री जानकी रामाभ्य नमः। जय श्री सीताराम। श्री सीताय नमः। नीलकमल दल के सदृश जिनके नेत्र हैं, जिन्हें श्री राम जी की बुझा का ही अवलंबन है, जो प्रज्वलित अग्नि में अपनी पवित्रता की परीक्षा देना चाहती है, उन राम प्रिय श्री सीता माता जी की मन ही मन में मैं ध्यान करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सोनल तलवार और आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन जनक दुलारी राम प्रिय माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इसे सीता अष्टमी भी कहा जाता है। रामचरितमानस के अनुसार एक बार जब राजा जनक हल से धरती जोत रहे थे, तभी उनका हल किसी कठोर चीज से स्पर्श हुआ। जब राजा जनक ने देखा तो वहां से उन्हें एक कलश प्राप्त हुआ। उस कलश में एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान भी नहीं थी, तो वो उस कन्या को अपने साथ ले आए और उस कन्या का नाम ही सीता रखा गया। माता सीता के अनेकों नाम हैं, इसी वजह से उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। पर किंतु हल को मैथिली भाषा में, जो उस दौरान भाषा चलती थी, तो मैथिली भाषा में हल को सीता कहा जाता था और राजा जनक को वह खेत में हल चलाने के दौरान ही प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। और भूमि पे पाए जाने की वजह से उन्हें भूमि पुत्री या भुसूता भी कहा जाता है। वहीं राजा जनक की पुत्री होने की वजह से उन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहा जाने लगा। वे मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम मैथिली भी पड़ा। और यहाँ तक कि उन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता था और वो सीता रसोई के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। सीता माता ने भी इस रसोई में 5 ऋषियों को भोजन करवाया था, इसलिए माता सीता समस्त लोक की अन्नपूर्णा देवी हैं। आज भी सीता रसोई और उसके साथ साथ जानकी कुंड भी जानकी जी के नाम से काफ़ी लोकप्रिय है। हमने पहले भी रामायणा डायरीज में जाना था कि कैसे माता लक्ष्मी के अवतार सीता ने जन्म लिया था। She was actually a human incarnation of goddess of wealth. तभी ये भी कहते हैं कि वो एक कलश के अंदर से पाई गई थी। पर ये जन्म राजा जनक, जो मिथिला के राजा हुए और उनके पिता कहलाए, उनके घर नहीं था। ये माता सुनैना, जो रामचरितमानस में उनकी माता कहलाई, उनके घर था। She was born from earth and she was returned to earth. यानी सीता धरती से आई थी और फिर धरती में ही समा गई थी। तो जानकी जयंती यानी जो सीता माँ की जयंती है, इस दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता जयंती का व्रत करने से वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी कष्टों का नाश होता है। इसके साथ ही पति की आयु लंबी होती है और सुहागन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही मायने रखता है। इसके साथ ही इस दिन कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए व्रत रखती हैं। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो इस व्रत को करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। इन बातों पे, सारी बातों पे अगर गौर करें तो यही दिखता है कि सीता माता का चरित्र कैसा था। तो इसी कामना के साथ कि आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो, आइए सब मिलके सीता जी को दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हैं और देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज में जानकी जयंती स्पेशल। जय सिया राम।
This is an ABP Life podcast.